उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में इंडिया गठबंधन जहां पर सीटों की बात चल रही थी कि 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, उसके बाद 3 सीटें और फिर 2 सीटें और जब फाइनली जब डिक्लेयर होता है तब पता चलता है कि पूरी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और ऐसे में अब इंडिया अलायंस में कांग्रेस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी, हालांकि साथ में लड़ेंगे। बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? हमारे साथ असीम अरुण जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से ये डिसीजन, क्योंकि लगातार इंडिया अलायंस माना जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ पीडीए और इंडिया अलायंस सब एक होकर आएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आते आते सब कुछ और ही रिजल्ट आ गया। जो इंडी गठबंधन है उसके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई एक तरह का तरीका नहीं है। केवल एक इच्छा है कि किसी तरीके से मोदी जी को हटाया जाए। तो उन्होंने बना लिया गठबंधन। हटा पाए मोदी जी को? नहीं। जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। जो इस चुनाव में या उपचुनाव में हो रहा है ये किसी को चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि जब योजना कोई है ही नहीं, नीति कोई है नहीं, तो परिणाम नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर यहाँ पे दिखती है कि कांग्रेस, जो हमने अखबारों में पढ़ा कि 2 या 3 सीटें मांग रही थी, सपा ने कहा कि देंगे और फिर नहीं दी गई। अब क्या इनकी रणनीति है, जो भी है, पब्लिक के सामने उत्तर प्रदेश की आज पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये केवल अवसरवादी गठबंधन बनाया गया था। मोदी जी का विरोध करने के लिए सफल नहीं हुए, उसी के साथ ही चुनाव के साथ ये बिखर गए। लेकिन क्या लगता है कि अब जब समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इंडिया अलायंस भी है एक तरीके से, तो बीजेपी के लिए क्या अब मुश्किलें होंगी? चूँकि कांग्रेस एक तरीके से बैकफुट पर है और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस है तो, बट समाजवादी पार्टी का फेस सामने है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चीज़ें और आसान होंगी, क्योंकि देखिए, सम्मानित वोटर जब वोट देते हैं तो भाव देखते हैं, इमोशन देखते हैं, और उनको साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन, सपा मानिए चाहे कांग्रेस मानिए, इनके पास कोई नीति न 2024 के चुनाव में थी, ना आज उपचुनाव में है। भारतीय जनता पार्टी उसके विपरीत सबका साथ और सबका विकास के स्तंभ को पकड़ के चलती है। इस नीति से हम कभी भी नहीं डिगते। सबको साथ लेके चलते हैं, सबके विकास के लिए काम करते हैं। ये चीज़ आज सबके सामने है। हरियाणा के चुनाव में आपने देखा, जो कुछ लोग भटके थे, कुछ वोटरों को लुभाने में वो सफल हो गए थे। चुनाव के बाद सब चीज़ें स्पष्ट हो गई और हरियाणा में जिस प्रकार का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिला है, मुझे विश्वास है कि हमारी 9 विधानसभा जहां उपचुनाव होने वाला है, हमारा वोट शेयर भी बढ़ेगा और सारी सीटें तो हम जीतेंगे ही। इंडिया अलायंस में इस कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, जबकि दोनों ही दल थे कि आधी आधी करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बेनिफिट होने वाला है, आपको लग रहा है? और कांग्रेस को नहीं मिला तो इससे क्या लॉस होगा इंडिया अलायंस को? कांग्रेस को तो मुझे लगता है कि ठग लिया गया है इस पूरे प्रकरण में। बातें करते करते ऐसे उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आप इसका विपरीत भी देखिए, तो जब मध्य प्रदेश का चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने कुछ इसी तरह की बात कही थी। अखिलेश जी बहुत खिन्न हुए थे, कड़वाहट आई थी, सब कुछ उन्होंने मीडिया में भी कहा था। तो ऐसे गठबंधन नहीं चल सकते हैं ना, और ऐसे गठबंधन केवल नाम के गठबंधन हैं। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से मैदान साफ है। कांग्रेस मैदान छोड़ के जा चुकी है। आपस में जो कुछ अगर तालमेल था तो वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि इस चुनाव में मोदी जी को हटाने की बात तो कही नहीं जा सकती, योगी जी को हटाने की बात तो कही नहीं जा सकती। ये चुनाव तो आशीर्वाद का चुनाव है। न सरकारें बननी है इससे, न सरकारें बिगड़नी है। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को एक बार फिर से बहुत मजबूती के साथ आशीर्वाद देगी। जी बिल्कुल। तो असीम अरुण जी, साफ तौर से मानना है कि ये गठबंधन नहीं ठगबंधन एक तरीके से है और इस बार बीजेपी इस 9 की 9 सीटें इस उपचुनाव में जीतेगी, क्योंकि ये चुनाव किसी मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने का है, ये कहना है असीम अरुण जी का। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।